हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ पॉलिसी के रिगार्डिंग, मोटर पॉलिसी के बारे में। आप मोटर इंश्योरेंस जो भी लेते हैं, जैसे पॉलिसी दो प्रकार के होता है ऑलरेडी। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जनरली हम लोग लेते हैं किसके, पुलिस से बचने के लिए। लेकिन उसका मीनिंग क्या है उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। थर्ड पार्टी पॉलिसी का मतलब ऐसा है कि हमारी गाड़ी से अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, अगर किसी तीसरे पर्सन का एक्सीडेंट, हमारी गाड़ी से अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो वो बंदा अगर क्लेम करता है या उसका जो भी भरपाई करना है, तो वो हमारी कंपनी, हमारी इंश्योरेंस कंपनी उसको भरपाई करके देगी। तो वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है और वो हमको कोई कवर नहीं देती, हमको या हमारी गाड़ी को कोई कवर नहीं देती है। तो हमको और हमारी गाड़ी को कवर लेने के लिए हम लोग को कंप्रेसिव पॉलिसी लेना पड़ता है। अगर हम कंप्रेसिव पॉलिसी लेते हैं तो उसके अंदर में थर्ड पार्टी पॉलिसी इंक्लूड हो जाता है। इसका कारण ये है कि हमको कंप्रेसिव पॉलिसी ऐसा अकेले नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल्स है कि किसी भी व्हीकल के लिए अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है और आप उसका इंश्योरेंस निकाल रहे हैं, तो आपको थर्ड पार्टी और कंप्रेसिव पॉलिसी इंक्लूड ही मिलेगा। अगर आप सोचो थर्ड पार्टी अकेले आप ले सकते हैं, कंप्रेसिव पॉलिसी अकेले नहीं ले सकते कि मैं खाली कंप्रेसिव ले लूँ, थर्ड पार्टी नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है। गवर्नमेंट का रूल इसके लिए है कि आप अपनी गाड़ी से, किसी का एक्सीडेंट हुआ आपकी गाड़ी से, आप अपना तो खर्चा झेल सकते हैं क्योंकि आपको खुद की जरूरत है, तो आपको अपनी जरूरत पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप पूरा कर लेंगे। लेकिन आपकी गाड़ी से किसी और का नुकसान होता है अगर, तो उसको तो आपने सीरियस लेंगे। तो अगर आप उसने हाथ ऊंचा कर दिया तो उसका क्या होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रखना जरूरी है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आपकी गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी है। मैं आज आपको बात जो करने वाला हूँ वो आपकी कंप्रेसिव पॉलिसी के बारे में बात कर रहा हूँ। कंप्रेसिव पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या आता है। कंप्रेसिव पॉलिसी एक बेसिक पॉलिसी है। बेसिक पॉलिसी के अंदर में कंपनी का, हर कंपनी का अपना टर्म कंडीशन रहता है। टर्म कंडीशन के हिसाब से ही कंपनी आपको पॉलिसी देती है, ठीक है। तो उसका टर्म कंडीशन ऐसा है हर कंपनी का कि अगर आपका 6 महीने की गाड़ी जूनी है तो आपको 5% जितना आपको कटेगा, आपका जो भी खर्चा आएगा उसमें 5% समथिंग कटेगा। लेकिन अगर आपका 1 साल हो गया तो 10%, 2 साल हुआ तो 20%, 3 साल हुआ तो 3%, 30%, सॉरी, अगर 40%, 4 साल में, 5 साल में 50%, ऐसा डिडक्ट होता है। तो ये सब बेसिक पॉलिसी के अंदर क्या आता है। अगर कंप्रेसिव पॉलिसी के अंदर बेसिक पॉलिसी है तो उसके अंतर्गत ये आएगा आपको। लेकिन अगर आपको ये सब भी कवर चाहिए तो उसके लिए हमारे को कुछ एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, ऐड ऑन करना पड़ता है। तो सब कंपनी ने अपने अंदर ये फीचर ऐड करके रखा है कि अगर आप ऐड ऑन लेते हैं तो आपको वो सब फीचर मिलेगा। जैसे कंप्रेसिव पॉलिसी के अंतर्गत एक कंज्यूमर आता है, दूसरा रिटर्न टू इनवॉइस आता है, दूसरा की प्रोटेक्शन आता है, इंजन प्रोटेक्शन आता है, रोड साइड असिस्टेंट आता है, ठीक है। जीरो डेप आता है। जीरो डेप को बम्पर टू बम्पर बोलते हैं, तो बम्पर टू बम्पर बोलते हैं, कोई जीरो डेप बोलता है, कोई जीरो डेप बोलता है, कोई नील डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये सबका अलग अलग ऐसा बोल सकते हैं उसको। इसका नील डिप्रेशन, जीरो डेप, बम्पर टू बम्पर, ये एक ही पॉलिसी है। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल बताना चाहता हूँ कि किसके अंदर क्या आता है। जीरो डेप जो है, जीरो डेप को, जीरो डेप में जितना खर्चा आएगा उसका पूरा पैसा कंपनी देगी आपको। लेकिन उसमें जैसे कूलेंट आया, इंजन ऑयल आया, गियर ऑयल आया, या कुछ स्क्रू आए, नट बोल्ट आए, तो ये सब आपको कंपनी नहीं देगी। ये पैसा आपको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा। अगर ये सब आपको उसमें चाहिए तो इसके लिए आपको कंज्यूमर लेना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा रहा इंजन प्रोडक्शन। इंजन प्रोडक्शन अगर हम लेते हैं तो हमारी गाड़ी कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, अगर हमारी गाड़ी कहीं पे एक्सीडेंट हुआ और हम गाड़ी वहां से चला के लेके आ गए, आपको नहीं मालूम पड़ा कि भाई गाड़ी मेरी चल सकती है, हम चला के लेके आ गए गैराज पे, वर्कशॉप पे आप लेके आ गए, आपके सर्विस स्टेशन पे आप लेके आ गए, तो रोड साइड असिस्टेंट अगर आपने नहीं लिया है तो उसका लाने का खर्चा आपको कंपनी नहीं देगी। अगर आप रोड साइड का असिस्टेंट लिया है तो लाने का जो भी खर्चा आएगा वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। या आप गाड़ी वहाँ पे छोड़ के आ जाएंगे, आप क्लेम कर लेंगे, कंपनी का आदमी जाएगा या कंपनी आपका नेटवर्क गैरेज जाएगा, वहाँ पे लेके आएगा, जो कि उसका जो भी खर्चा आएगा, आने जाने का जो भी एक्सपेंडिचर रहेगा वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। ये कंज्यूमर में आया। लेकिन इंजन प्रोडक्शन क्या हुआ कि अगर आप उधर से आते समय आपका गाड़ी हीट हो गया, गर्म हो गया, कुछ हो गया, आपको कुछ आइडिया तो है नहीं कि क्या है क्या नहीं, एक्सीडेंट हुआ तो क्या डैमेज हुआ, क्या नहीं डैमेज हुआ है, वो तो वर्कशॉप वाले को मालूम होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको इंजन प्रोडक्शन लेना जरूरी। अगर वहां से आप आ रहे हैं और गाड़ी इंजन हिट हो गया तो उसका जो खर्चा आएगा वो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये नहीं पे करना चाहते हैं तो आपको इंजन प्रोडक्शन लेके रखना चाहिए। और दूसरा की प्रोटेक्शन। की प्रोटेक्शन के अंतर्गत अगर आपकी गाड़ी का चाबी किधर गुम हो गया या टूट गया या किधर कुछ भी हो गया, उसमें कुछ भी नुकसान हुआ, तो उसका जो भी खर्चा आएगा वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी की प्रोडक्शन के अंतर्गत, ठीक है। और दूसरा आया रिटर्न टू इनवाइस। रिटर्न टू इनवाइस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है नई गाड़ी, खासकर नई गाड़ी के लिए। आप अगर नई गाड़ी परचेस करते हैं तो मैं
बहुत सारे लोग को ऐसे देखता हूँ, मेरे सामने ऐसा बहुत सारे लोग आए हैं कि जिसका नई गाड़ी 1 साल हुआ और उनका गाड़ी लॉस हो गया, किसी का गाड़ी चोरी हो गया, कभी किसी का कुछ हो जाता है, तो उन्होंने अगर रिटर्न इनवॉइस नहीं लिया है तो अगर 1 साल तक तो ठीक है, उसकी आईडीवी के हिसाब से जो वैल्यूएशन रहता है, निगेट गाड़ी का वैल्यूएशन जो रहता है उसके हिसाब से आपको कंपनी पैसा पे करती है। लेकिन अगर आप रिटर्न इनवॉइस लिए हैं आपने, तो रिटर्न इनवॉइस में आपको कंपनी से आपको जो बिल मिला है, आपका बिलिंग जितने का है उसके हिसाब से कंपनी आपको पैसा पे करेगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है। और खासकर हमको ये सब, तो जब भी हम गाड़ी पर परचेस करते हैं, नया गाड़ी लेते हैं, तो उस समय कंपनी वाले तो हम जहाँ से गाड़ी परचेस करते हैं, शोरूम वाला, वो सब तो हमको सब कुछ ऐड करके देते हैं। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि हमको सब कुछ वेरीफाई करना है, देखना है हमारे अंदर क्या ऐड है क्या नहीं ऐड है। और वो पॉलिसी, जब हम गाड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो गाड़ी हमको लेके, नया गाड़ी ले रहे हैं तो वो कौन सी पॉलिसी दे रहे हैं, वो लोग का शोरूम का कैसा है। आप जहाँ से गाड़ी परचेस करें तो उनको जहाँ से कमीशन ज़्यादा मिलेगा वही पॉलिसी आपको देंगे। लेकिन आपका काम क्या है कि आपको वेरीफाई करना है कि आपको कौन सी पॉलिसी हमको लेना है, कौन सा कंपनी का आपका सर्विस अच्छा है, इसके बारे में आपको मालूम है। रूम वाले का कैसा है कि उसको जो उसमें कमीशन ज्यादा मिलेगा वही पॉलिसी आपको देगा। तो आपका कर्तव्य क्या है कि आपको देखना है कि नहीं, मेरे को कौन सा पॉलिसी लेना है, या जो पॉलिसी कंपनी वाला आपको दे रहा है उसका मार्केट में सर्विस कैसा है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है, उसका रिव्यू कैसा है, या वो कंपनी का पॉलिसी, हम जो कंपनी का हम ले रहे हैं उसका लोकल ऑफिस हमारे यहाँ है कि नहीं, हम जो सिटी में रह रहे हैं वहाँ पे लोकल ऑफिस है कि नहीं, या जो कंपनी वाला जो दे रहा है गाड़ी जहाँ से आप परचेस करें वो लोग के पास में उसका कैशलेस गैराज है कि नहीं है, वर्कशॉप जो है कैशलेस है कि नहीं है, नेटवर्क गैरेज में उनके है कि नहीं है, या वो लोगों ने पॉलिसी आपको दे दिया कमीशन के चक्कर में, लेकिन बाद में आपका कभी कुछ हुआ, खुदा खासा आपकी गाड़ी में कुछ डैमेज हुआ या कुछ हुआ, आपको क्लेम का टाइमिंग आया हुआ, ठीक है, तो तभी आप क्या करेंगे? अगर उसका कैशलेस नहीं रहा तो आपको अपने जेब से डायरेक्ट पैसा बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको ये सब वेरीफाई करना जरूरी है, ये हमारा कर्तव्य है, हमको देखना चाहिए कौन क्या दे रहा है, इसका वेरीफाई हमको कॉमन सेंस के हिसाब से कर लेना चाहिए। यदि आपको हमसे कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे मैं खुद आपका कमेंट पढ़ता हूँ, मैं आपका कमेंट पढ़ते रहता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। तो अगर आपको कोई जानकारी चाहिए पॉलिसी से रिलेटेड या ये वीडियो से रिलेटेड, तो मैं आपको ये जानकारी दे सकता हूँ। आप जहाँ से भी ले पॉलिसी, लेकिन एक बार मेरी राय जरूर ले लें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।